Dear students, welcome back to my YouTube channel UN Kumar Maths Lover. Today's my topic is transformation formula. This is another exercise of trigonometry. यह आपको ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला है, ये ट्रिग्नोमेट्री का एक अलग एक्सरसाइज है। आज हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या क्या फार्मूला होता है अनुपरिवर्तन सूत्र में। अक्सर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लेकर के दे दिया जाता है जो कि फार्मूला बेस्ड होता है और इसी चैप्टर से रिलेटेड वो फार्मूला है। तो आइए हम लोग थोड़ा इसको देखें, समझें और देखें कि इसमें कौन कौन सा फार्मूला है। तो आइए ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला से पहले हम लोग कुछ फार्मूला को पहले रिपीट कर लें। ट्रांसफॉर्मेशन नाम क्यों दिया गया, ये देखिए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप लोग पहले से जानते हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक उसी तरह से दूसरा आपको साइन ए माइनस बी का भी होता है। साइन ए माइनस बी का क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है। और तीसरा नंबर जो है आपको कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू है कॉस ए कॉस बी, और यहां प्लस होने पे इसमें माइनस ही आता है साइन ए इंटू साइन बी। ऐसे फिर आपको देखना है इसमें फोर्थ नंबर कॉस ए माइनस बी का। ये आपके पास है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये चार फॉर्मूला आप लोग कंपाउंड एंगल में पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके अलावा भी कई फॉर्मूला आपको हम कंपाउंड एंगल में बताए हैं। बहुत सारे टॉपिक्स को हमने वहां पर डिस्कस किया है कंपाउंड एंगल में। तो अब हम बताने जा रहे हैं कि ये जो चार फॉर्मूला है, इसी चार फॉर्मूला को यूज कर करके नए नए फॉर्मूला को हम जनरेट करने जा रहे हैं अभी अभी हम। तो इसी से चूंकि वो कन्वर्ट होके आएगा, इसलिए इसका नाम हमने रखा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। अब थोड़ा सा देखिए क्या होता है। अगर 5 नंबर हम फॉर्मूला लिखना चाहें, 5 नंबर, तो साइन ए प्लस बी है और ये साइन ए माइनस बी है। अगर हम दोनों को ऐड कर दें, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी दोनों को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। 1 और 2 को हम ऐड कर रहे हैं तो 5 हमको क्रिएट हो रहा है। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो आप गौर करिए, ये है प्लस और ये है माइनस, और दोनों सेम चीज है, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। और कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? 2 साइन ए कॉस बी बचेगा ना, 2 साइन ए कॉस बी। ये एक फॉर्मूला आ गया आपको। नेक्स्ट आइए 6 नंबर देखिए। 6 नंबर में क्या है? अब इसी को हम माइनस कर देते हैं जी। इसी को क्या कर देते हैं? माइनस साइन ए माइनस बी। देखिए मैंने माइनस कर दिया, घटा दिया इसको। जो ही इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या होगा? साइन चेंज होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। बस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा 2 कॉस ए इंटू साइन बी, ये आ जाएगा। फिर जब हम आगे बढ़े 7 के बाद 6 के बाद 7 नंबर, तो आइए इस दोनों का ऐड करिए, तीसरा एंड चौथा को। एडिंग द फॉर्मूला 3 एंड 4 दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या होगा? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी एंड कॉस ऑफ ए माइनस बी, शॉर्टली कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ऐसे यूज करेंगे। तो जब इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये प्लस और ये तो माइनस, दोनों कैंसिल हो जाएगा। बचेगा यहां 2 बार यही 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी। ये फॉर्मूला आ गया 2 कॉस ए कॉस बी, है ना। तो बहुत ही आसान है फॉर्मूला।
7 भी आ गया। चलिए अब हम थोड़ा सा एक और फॉर्मूला आगे बढ़ाते हैं। देखिए फॉर्मूला से फॉर्मूला निकल रहा है ना, बस सिंपल सा है। तो ठीक से इसको देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ फॉर्मूला निकालना कोई टफ काम नहीं है, बस थोड़ा ध्यान रखना है। जो ही हमसे कोई पूछेगा साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, तो हम मन ही मन सोचेंगे कि दोनों को ऐड करेंगे तो क्या कैंसिल हो जाएगा, 2 sin a cos b आ जाएगा। बहुत ही आसान है। cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी अगर घटा दें, a प्लस बी से इसको घटा दें तो थोड़ा गड़बड़ ये होगा कि ये दोनों तो कट जाएगा लेकिन ये माइनस 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 रह जाएगा। तो हम थोड़ा उल्टा घटा लेते हैं जी। cos a माइनस बी में से ही cos a प्लस बी को हम माइनस करते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो उल्टा करेंगे तो ये माइनस होगा और ये प्लस बन जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल और ये 2 बार बच जाएगा और ये रिजल्ट लिखा जाएगा कितना, 2 sin a इंटू sin b। ये आपको फॉर्मूला हो गया 8वां नंबर। तो आप इस तरह से यहां देख लिए कि कंपाउंड एंगल के 4 फॉर्मूला का यूज करके हम फिर से नए 4 फॉर्मूला को जनरेट कर दिए और इस तरह से टोटल अब तक हमको 8 फॉर्मूला हो गया है ना। अब आइए देखिए यहां, है ना, नेक्स्ट क्या है यहां आपको। अब हम थोड़ा सा इसको अब चेंज करना चाहते हैं कुछ अलग फॉर्म में। तो मान लीजिए हम a प्लस बी को c नाम दे दिए एंड a माइनस बी को हम d दे दिए ना। a प्लस बी को c एंड a माइनस बी को d दे दिए। हम इस दोनों को अगर ऐड कर दें तो गौर करिए ये प्लस बी और ये माइनस बी कैंसिल हो जाएगा और 2a इक्वल टू हो जाएगा c प्लस d। होगा कि नहीं ऐड करने पे, 2a इक्वल टू c प्लस d, इसलिए a कितना आ जाएगा तो c प्लस d बाई 2 हो गया। ठीक उसी तरह अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो ये a और ये a कैंसिल हो जाएगा, b और b 2b हो जाएगा और ये हो जाएगा c माइनस d। सब्ट्रैक्ट करने पे आ रहा है, घटाने पे आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करने पे घटाने पे c माइनस d। तब ये b बराबर हो जाएगा c माइनस d बाई 2। अब ये लिखा गया। तो अब हम फिर 5 नंबर से फ्रॉम 5 और क्वेश्चन फॉर्मूला लिखाएगा 9, है ना, फ्रॉम 5 9 देके लिखते हैं। गौर करिए तो 5 में साइन, तो साइन a प्लस बी कितना था c और ये देखिए प्लस साइन a माइनस बी कितना है वहां देखिए d। अब साइन c प्लस साइन d हो गया। 2 तो 2 लिख दिए, साइन भी लिख दिए, लेकिन a के जगह पे गौर कीजिए, a के जगह पे गौर कीजिए क्या है, c प्लस d बाई 2। अब फिर इनटू कॉस b, b की जगह क्या है c माइनस d बाई 2। तो बताइए ये साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया, है ना। बड़ी आसानी से ये फॉर्मूला आ गया साइन c प्लस साइन d का। नेक्स्ट अगला देखिए, ये फॉर्मूला जब आप समझ गए तो अगला देखिए इस पर आप, है ना। अगला हमारे पास 6 नंबर फॉर्मूला क्या था, फ्रॉम 6 से, है ना, 6 में था साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी को घटाया गया था, तो a प्लस बी की जगह c लिखेंगे और यहां पे साइन d लिख दिए। फिर था 2 cos a, तो 2 cos a के जगह पर तो c प्लस d बाई 2 और b की जगह cos, यहां साइन होता है 2 cos a साइन b, तो साइन c माइनस d बाई 2। फॉर्मूला देख लीजिए, साइन c माइनस साइन d का हो गया 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। ऊपर के ही फॉर्मूला में जहां साइन था वहां कॉस आ गया, जहां कॉस है वहां साइन आ गया, जहां साइन था वहां कॉस, जहां कॉस है वहां साइन आ गया। बहुत ही इजी है, एकदम आसानी से याद होने वाला है। अगर आपको अच्छे से बेसिक फॉर्मूला याद है तो ये सब फॉर्मूला भी देखिए निकलते जाएगा। अब अगला आपके पास है फ्रॉम 7 से, आइए फ्रॉम 7 में था cos a प्लस बी, तो cos a प्लस बी की जगह क्या लिखाएगा,
ए प्लस बी की जगह फ्रॉम 7, ये नंबर 11वां नंबर फॉर्मूला जनरेट हो रहा है, इसलिए इसे लिख रहे हैं कॉस सी प्लस कॉस डी हो गया। यहां पर ये ए प्लस बी है, वास्तव में यहां ए माइनस बी है, तो होता था 2 cos ए, तो एक जगह पर c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रॉम 8 नंबर फॉर्मूला से आपको 12वां क्रिएट होगा। देखिए 4 फॉर्मूला लेके चले थे और ये 12वां फॉर्मूला पर पहुंच गए हैं हम। क्या है, कॉस, तो कॉस ए माइनस बी का नाम क्या है, मिलिए तो उधर डी है, डी। ये देखिए माइनस कॉस सी लिख दिए। अब जब पुट करेंगे तो 2 साइन, एक जगह मिलिए, एक जगह क्या लाए थे, सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2। यहां पर देखिए साइन बी की जगह पर साइन बी है, यहां मिलाइए, यहां साइन बी है, बी की जगह सी माइनस डी बाई 2। देख लीजिए ये फॉर्मूला आ गया किसका, कॉस डी माइनस कॉस सी का। लेकिन अब तक हम सब फॉर्मूला पढ़ते आए, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, लास्ट में पढ़ रहे हैं हम कॉस डी माइनस कॉस सी। ठीक नहीं लग रहा है तो थोड़ा इसको सुंदर से अरेंज कर देते हैं। कैसे, कॉस सी माइनस कॉस डी लिख करके, तो थोड़ा उलट देते हैं इसको। तो जब इसको हम उल्टेंगे, कॉस सी माइनस कॉस डी बनाएंगे, तो कुछ तो हमको चेंज करना पड़ेगा राइट साइड भी, क्योंकि माइनस है, प्लस रहने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लस कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। प्लस में 5 प्लस 4 अब 4 प्लस 5 बराबर होता है, लेकिन माइनस में 5 माइनस 4 अब 4 माइनस 5 बराबर नहीं होता है। थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ है, तो देखिए करना क्या है, इसको जब हम उल्टेंगे ऐसे कॉस सी माइनस कॉस डी, तो ये लिखाएगा 2 साइन, इसको छोड़ दिए, क्योंकि प्लस वाले को बदलने से फर्क नहीं पड़ता, इधर बदले हैं तब माइनस वाला इधर भी बदलाएगा, और तब लिखाएगा साइन डी माइनस सी बाई 2। सी माइनस डी को क्या बना दिए, डी माइनस सी बाई 2। यही हमको 12वां नंबर ओरिजिनल तरीके से लिखा गया है ना। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला बोलिएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, ये बोलना है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। तो इस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन के जो मुख्य फार्मूला थे ये सभी हो गए। लेकिन अब इन सब के मदद से बहुत तरह के फार्मूला जनरेट होते हैं। आइए वही फार्मूला हमारे लिए यूजफुल है और उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या क्या है फार्मूला, सो आइए देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, बहुत ही आसान ये फार्मूला जितना भी आपको लिखाए हैं, आप किसी पेज पर या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या किसी पेज पर आप उसे नोट भी करते जाइए साथ ही साथ पॉज करके। तो इससे क्या होगा कि आपको फार्मूला एक जगह कलेक्ट हो जाएगा। वो फार्मूला अगर आप याद कर लेंगे तो क्या मैथमेटिक्स में आपको क्वेश्चन बनाना, खासकर ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन बनाना बहुत आसान होगा। चलिए हम कुछ फार्मूला नए आपको बताते हैं, इसी पर आधारित, इसी 12 फार्मूला जो पढ़े हैं इस पर ही आधारित, जो प्रूफ किया जा सकता है, निकाला जा सकता है, लेकिन कई टीचर उसे सुपर ट्रिक कह करके पूरी तरह से मार्केट में फैलाते हैं। तो हम उसको सुपर ट्रिक कह लें या फिर सुपर कॉन्सेप्ट कह लें या फिर आपके लिए यूजफुल फार्मूला, सब एक ही बात है, काम आ जाना चाहिए, ये मेन मकसद होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्या फार्मूला है। सो देखिए 12 तो देख लिए हम लोग, है ना। तो 13 नंबर में देखिए 13 नंबर से स्टार्ट होते हैं। ये क्या है, ये है आपको साइन थीटा, साइन थीटा, जहां कहीं भी आपको ऐसा लिखा मिलेगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 2 पाई बाय 3 प्लस साइन थीटा प्लस 4 पाई बाय 3। ये आपको 0 होगा, ये याद रखिएगा, यह रिजल्ट एकदम हमेशा 0 होगा। इस पर आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, साइन यहां पर लेकर के दे दिया 20 डिग्री प्लस
साइन 120 और 20 140 डिग्री, साइन 140 डिग्री। अब प्लस ये हो गया आपको 240 20 260, इट मीन साइन 260 डिग्री। अब आपको इसका कैलकुलेशन कह देगा, बताइए कितना है। तो बैठ के बनाते मत रह जाइएगा, इसका आंसर सीधे सीधे आप 0 डिग्री कहिएगा। जब भी आप देखिएगा कि कोई एंगल ऐसा दिया है ऐसे, है ना, और अगला एंगल 120 डिग्री बढ़ गया है, फिर अगला एंगल 120 डिग्री फिर बढ़ गया है, मतलब 120 डिग्री से बढ़ रहा है, तो 3 टर्म का सम कितना होना है? 0 होना है। 3 टर्म्स का सम कितना हो जाना है? 0। तो इसको बैठ के बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि हम बना के देखें सही में ये आंसर इतना आएगा 0, तो बेशक ये साइन 20 को छोड़ दिए, अब इस दोनों को देखो, ये दोनों है ना, इसको फॉर्मूला लगा दो साइन सी प्लस साइन डी पे, साइन सी प्लस साइन डी। तो आप जानते हो 2 साइन सी प्लस डी, तो दोनों को जोड़ो, 140 और 260 को कितना हुआ जी? 140 और 260 400 डिग्री, और 400 का आधा करना पड़ेगा ना, तो 200 डिग्री हो गया। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 हो गया, इंटू कॉस सी माइनस डी। अच्छा देखो, कॉस के साथ सी माइनस डी रखो चाहे डी माइनस सी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉस में ए माइनस बी या बी माइनस ए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस कॉमन लेने पर कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। सो माइनस कॉमन लेने से कोई इफेक्ट कॉस पे नहीं पड़ता है। तो कॉस सी माइनस डी रखो चाहे डी माइनस सी रखो, तो 260 में से 140 घटा दो ना, तो 260 में से 140 घटाओगे तो 120 होगा, और उसका आधा करोगे तो 60 डिग्री होगा। फॉर्मूला लगा देना सही से, सब कोई बोल दे रहे हैं, खुद से करना। ये साइन 20 रहने दिए जी, ये 2 भी रहने दिए, ये साइन 200 भी रहने दिए, और cos 61/2 होता है, ये 2 कैंसिल हो गया। जब ये दोनों साइन हो, जब दोनों क्या हो? साइन, तो ध्यान रखना, जब साइन है तो एक रूल होता है कि यदि अल्फा माइनस बीटा बराबर 180 हो जाए, इफ, याद रखना ये सब ट्रिक, छोटा छोटा बात है, अल्फा माइनस बीटा 180, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर 0 हो जाना है। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा कितना है? 0। तो गौर करो, 200 में से 20 घटाओ तो 180 पूरा हो रहा है। एक एंगल में से दूसरा एंगल घटाने पर अगर 180 हो जाए तो सीधे सीधे 0 तुम लिखने के लिए तैयार हो जाना, साइन के केस में, कॉस के केस में, और 10 क्वार्ट छोड़ के, बस सुनाई दिया, 10 क्वार्ट छोड़ के। अब आ जाओ, देखो इधर, इसमें अगर तुम चाहते हो कि फॉर्मूला अगर नहीं याद है तब क्या करें? तब ये उपाय है ना, ये साइन 20 को छोड़ दो, ये जो साइन 200 है, क्या उसको तुम साइन 180 डिग्री या प्लस 20 डिग्री लिख सकते हो? अब ये साइन 20 डिग्री ऐसा ही छोड़ दो, और साइन 180 प्लस थीटा जी, 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में गया, तो माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 20। अब ये दोनों कट के 0, ये हो गया प्रोसेस, और सीधे सीधे सिखा दिए 0 बोलना। तो आप समझ जाइए कौन अच्छा लगेगा। एग्जाम में अगर कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर हम ये रूल लगाएंगे, सीधे 0 लिखेंगे, और यदि हम सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं तब ये इस तरह से, पूरी तरह से हम इसको बनाएंगे ढंग से। चलिए, तो ये आपको हम समझाए एक एग्जाम्पल के साथ ये वाला रिजल्ट। नेक्स्ट रिजल्ट आप देखिए, अगला रिजल्ट 14 नंबर फॉर्मूला एक नया आएगा, अब यहां उसको भी सीखना है। 14 नंबर, आइए 14 नंबर में आ जाइए। 14 नंबर क्या है? ये कहता है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो जाएगा आपको 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस बीटा प्लस गामा बाई 2 इंटू कॉस गामा प्लस अल्फा बाई 2। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये भी इस तरह का क्वेश्चन कभी भी रहेगा तो इस फॉर्मूला में पुट करके बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग।
15 नंबर क्वेश्चन आइए, 15 नंबर फॉर्मूला देखिए क्या है, ये प्रूफ किया जा सकता है, ये सारा बात प्रूफ। इसको cos c प्लस cos d पर ब्रेक कर दीजिएगा, इसको भी cos c प्लस cos d पर ब्रेक कर दीजिएगा, जो कॉमन आएगा उसको निकाल लीजिएगा, फिर अंदर वाले पर cos c प्लस cos d चाहे cos c माइनस cos d ऐसे लगाते जाइएगा, सारा पोर्शन आ जाएगा। नहीं अगर प्रूफ होगा तो आप हमें कहिएगा, फिर से हम प्रूफ करके डाल देंगे। 15 नंबर रिजल्ट देखिए क्या है, यह है साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, इतना बराबर आपको रिजल्ट हो गया 1/4 साइन 3 थीटा। ये भी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे अब ये प्रूफ होगा, तो इसमें 2 से गुना और 2 से भाग करके लाएंगे, 2 से गुना और 2 से भाग करके, फिर 2 साइन या साइन भी लगा करके फिर तीसरा को लाएंगे, इस तरह से प्रूफ करते चल जाएंगे। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब 16 नंबर देखिए, cos थीटा cos 60 माइनस थीटा एंड cos 60 प्लस थीटा, ये भी हो जाएगा आपको 1/4 cos 3 थीटा, ठीक है। और उसी तरह से 17 नंबर में tan के लिए लिखा जाएगा, तो tan थीटा tan 60 डिग्री माइनस थीटा एंड tan 60 डिग्री प्लस थीटा। अगर आप इस दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो tan हो जाएगा, और तब ये देखिए 1/4 कैंसिल होके ये tan 3 थीटा लिखा जाएगा। और यही चीज अगर cot के साथ करेंगे, cot थीटा cot 60 माइनस थीटा और cot 60 प्लस थीटा, है ना, तो ये हो गया आपको cot 3 थीटा। और ये जो फॉर्मूला अभी आपको यहां से यहां तक लिखाए हैं, यह एक तरह से सुपर ट्रिक के तौर पर आदमी यूज करता है क्वेश्चन के लिए, है ना। और देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सेकंडों में आप जवाब देने में सक्षम होंगे, यदि आपको ये सारा फॉर्मूला अच्छे से याद हो तो, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन देखिए, इस पर अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछ दे तो क्या जवाब देंगे, है ना, कैसे जवाब देंगे तुरंत से, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। अगर आप इसे याद रखते हैं तो विद इन 2 और 3 सेकेंड्स आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए, साइन 10 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू साइन दे दिया आपको 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन दे दिया। ऑप्शन लेकर के दे दिया √3/16, बी दे दिया 1/16, सी दे दिया √3/8, डी में दे दिया आपको √3/16, सॉरी यहाँ पे आपको दे दिया 1/8, ऐसे लेके आपको दे दिया। मान लीजिए अब आपको जानना है कि क्या आंसर है, तो देखिए ये बड़ी आसान है, बहुत ही आसान है। अगर इसे ठीक से देखिए तो सीधे सीधे आपको आंसर मिल जाएगा 1/16, 1/16। कैसे जी, तो सबसे पहले ये साइन 30 कितना हो गया, 1/2, रख दीजिए इधर, ये क्लियर हो गया। बचा अब साइन 10, ये वाला साइन 50 और ये लास्ट वाला साइन 70, जिसका वैल्यू मालूम था उसको छोड़ दिया। अब आइए फॉर्मूला पे, साइन थीटा 10, 60 घटाओ 10 50, 60 प्लस 10 70, थीटा की जगह कौन हो गया, थीटा की जगह 10। इसका मतलब रिजल्ट हो गया 1/2 इंटू, इस पूरे के बदले क्या पढ़े 1/4 साइन 3 थीटा, थीटा की जगह 10 लिख लीजिए जी, थीटा की जगह 10, तो 3 थीटा, 3 गुने 10 30। अब साइन 30 कितना होता है बताइए तो, 1/8 ये है, 1/2 1/16 हो गया, बी नंबर टिक आउट हो गया, है ना। इसी में आपको अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत टफ नहीं है, इजी इजी क्वेश्चन है ना, आसान आसान प्रॉब्लम है, इसे ठीक से देखने की आवश्यकता है। अगर ऐसे प्रॉब्लम को अगर मेथड से बनाने लगेंगे, 2 से गुना 2 से भाग करने समय बर्बाद हो जाएगा। अगला देखिए, इसी में अगर कॉस रहता, कॉस 10 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 50 डिग्री और कॉस 70 डिग्री, है ना। तो अब इसको देखिए कैसे होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 30 डिग्री का,
√3/2, तो इसको तो सीधे हम √3/2 लिख दिए, हो गया। और अब यहां से 1/4 cos 3 थीटा, इट मीन cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री फिर से √3/2। अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो ये गुना होके 3 हो गया और नीचे 16 हो गया। देख लीजिए आंसर आ गया 3/16, टिक लगा देंगे, बन गया इजी से, है ना। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि साइन 20 डिग्री दे दिया, इंटू साइन 40 डिग्री दे दिया, इंटू साइन 60 डिग्री दे दिया, इंटू साइन 80 डिग्री दे दिया जी। अब जानना है, तो इसमें इसका वैल्यू तो पता है, √3/2 होता है, तो √3/2 हम लिख दिए। अब देखिए ये 20 है, ये 60 घटाओ 20 है, ये 60 प्लस 20 है, ये तीनों को मिला के देख लीजिए, 20 60 घटाओ 20 और 60 प्लस 20, 60 - 20 एंड 60 + 20 फॉर्मूला पर फिट है, तो लिखेंगे 1/4 और 20 या 60, साइन 60 डिग्री का वैल्यू फिर से √3/2। तो अब मैच कराइए, कितना हो गया 3/16, 3/16, ये भी बन गया आसानी से। अगर हमको इसी में cos 20 रहता, cos 20, cos 40, cos 60, cos 80, तो इसका जवाब आप खुद से दीजिएगा। लास्ट में हम 3 क्वेश्चन ऐसे लिख दिए, cos 20, cos 40, cos 60 एंड cos 80 इक्वल टू व्हाट, खुद आंसर दीजिएगा आप लोग। सेकेंड नंबर है tan 10 डिग्री, tan 50 डिग्री और tan 70 डिग्री इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन है। तीसरा नंबर है cot 20 डिग्री, cot 40 डिग्री, cot 20 डिग्री, cot 40 डिग्री एंड cot 80 डिग्री इक्वल टू व्हाट। फिर उसके बाद आपको चौथा नंबर है, ठीक है ना, 4 नंबर, cos 20 इंटू cos 40 इंटू cos 80, cos 80 इक्वल टू व्हाट। और 5th नंबर है आपको साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री इक्वल टू व्हाट। ये सारा क्वेश्चन है, इन सब का आंसर आप लोग पांचों क्वेश्चन का आंसर लिख करके सेकेंडों में आप सीधे लिख करके भेज दीजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। हम देखेंगे कि किन किन बच्चों का आंसर सही है। अगर ये आपको फॉर्मूला मजेदार लगा हो, बहुत ही बढ़िया लगा हो ट्रिक, तो जरूर कमेंट में आप लिखिएगा। और अच्छा लगे तो हो सके तो अगर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ मेरे लिए आप जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि हमारा ये चैनल और आगे बढ़ सके। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया एंड जय हिंद, जय भारत।